आज हम आपको दिखाने वाले हैं विमला की काली और गोरी बहुओं की कहानी। वैसे तो विमला बहुत ही खुले विचारों वाली औरत थी, लेकिन जब बात अपनी बहुओं की आती है तो दुनिया की सारी सास हिटलर बन जाती हैं। विमला के दो बेटे थे, रमेश और राहुल। दोनों ही अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते थे और अब उनकी शादी की उम्र भी हो चली थी। विमला अपने दोनों बेटों के लिए ना अच्छी खासी कामकाजी बहुएं देखना शुरू कर देती है और दोनों की शादी वो अपनी पसंद की लड़की से कराना चाहती थी ताकि उसे वो अपने काबू में कर सके। वैसे कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। यहाँ विमला अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ रही है और विमला के दोनों बेटों ने ऑफिस में अपनी मनपसंद की लड़की से प्यार कर बैठे हैं। रमेश और राहुल को ऑफिस की ही दो बहनों से प्यार हो जाता है जो उनके साथ ही ऑफिस में काम किया करती थी। राधिका जो दिखने में सांवली थी लेकिन मन की बहुत ही ज्यादा साफ थी। राधिका की छोटी बहन मोना दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी थी, लेकिन वो एक नंबर की घमंडी थी। राहुल मेरे भाई, मुझे तो राधिका से प्यार हो गया है और मैं शादी राधिका से करना चाहता हूँ। राधिका के सिवा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ भैया, मुझे भी राधिका भाभी की छोटी बहन मोना से प्यार हो गया है और मैं भी उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी माँ हमारी शादी के लिए कभी नहीं राजी होंगी। राहुल मेरे भाई, तो टेंशन ना ले, हम अपनी मनपसंद लड़कियों से ही शादी करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मंदिर में शादी कर लेते हैं और माँ जब अपने सामने अपनी दोनों बहुओं को देखेगी तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ भैया, आपका तो ये आइडिया बहुत ही मस्त है, तो क्यों ना हम कल ही शादी कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज ही मैं पंडित जी से हमारी शादी के लिए बात करता हूँ। अगले ही दिन दोनों भाई अपनी पसंद की दोनों बहनों से शादी कर लेते हैं। शादी करके जब वो अपने घर जाते हैं माँ जल्दी से गेट खोलिए, देखिए हमारे साथ कौन आया है। अरे ठंड करो, आ रही हूँ। अपने पैरों से ही चलकर आऊंगी, उड़ के तो नहीं आ सकती। पता नहीं कौन शोर किए जा रहा है। जब विमला अपने बेटों को दो दुल्हन के रूप में खड़ी लड़कियों के साथ देखती है तो कहती है, अरे रमेश बेटा, तुम्हारे साथ ये दो लड़कियां कौन खड़ी हैं? अरे माँ, ये तुम्हारी दोनों बहुएं हैं। हम दोनों भाई ने अपनी पसंद की लड़की से मंदिर में शादी कर ली है। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? अपनी माँ के बारे में तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा। ये सब देखकर विमला आग बबूला हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटों के प्यार के आगे उसे अपनी हार माननी पड़ती है। विमला ना चाहते हुए भी अपनी बहुओं को घर में आने की अनुमति दे देती है। विमला अपनी दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उन्हें बहुत डांटती है। अरे मोना, तुमने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की, लेकिन ये काली कलूठी लड़की तुझे मिली थी। रमेश, कुछ सीख अपने भाई से। देख, वो मेरी पसंद की लड़की लाया है, एकदम चांद जैसी है मेरी बहू मोना। अरे माँ, काले गोरे से क्या होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। अरे तो बस कर, एक तो काली लड़की उठा लाया और ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है। अगले दिन विमला अपनी बहुओं को मुंह दिखाई में तोहफे देती है, जिसमें वो मोना को बहुत ही महंगा सोने का हार देती है और वहीं राधिका को पुरानी सस्ती साड़ी देती है। विमला हमेशा मोना को प्यार करती, उसको शॉपिंग पर ले जाती और उसे घर का कोई काम करने नहीं देती और वहीं पर राधिका से वो घर का सारा काम करवाती। यहाँ तक कि मोना के भी हर छोटे बड़े काम वो राधिका को ही बोलती है करने को। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और विमला राधिका से नौकरों की तरह काम करवाती रहती थी और वहीं मोना के साथ हमेशा घूमती और उसे महंगे महंगे तोहफे दिलाती रहती थी। एक दिन अचानक
अचानक विमला सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर ने उसे घूमने फिरने से मना किया था और 1 महीने का बेड रेस्ट दिया था। जब विमला बेड रेस्ट पर थी तो मोना उसके पास बैठती तक नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमने निकल जाया करती थी। वहीं राधिका ने विमला का हर समय अच्छे से ध्यान रखा। उसकी दवाइयों से लेकर खाने पीने का हर एक चीज का राधिका ने अच्छे से ध्यान रखा। राधिका के अच्छे से ध्यान रखने की वजह से बहुत ही जल्द विमला एकदम ठीक हो जाती है। जब विमला को एहसास होता है कि उसने राधिका के साथ कितना गलत किया, बस उसके काले होने की वजह से उसने उसके साथ इतना अत्याचार किया, उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और वो राधिका से माफी मांगती है। राधिका बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारी रंग की वजह से हमेशा तुम्हें खरी खोटी सुनाई है, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इंसान का रंग नहीं, उसका दिल साफ होना जरूरी है और तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। जिस बहू को मैंने इतना प्यार किया वो मुसीबत के समय में मेरा साथ छोड़ के घूम रही है, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया। आज से मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी माँ का प्यार मुझे फिर से मिल गया। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।